पीरियड्स आने के बाद में आपको कब हेयर वॉश करना है? पीरियड्स के दौरान, यानी कि अगर आपको पीरियड आते हैं, पीरियड का फर्स्ट डे होता है, तो उस दिन आपको हेयर वॉश क्यों नहीं करना है? इसके पीछे क्या है लॉजिक, क्या है साइंस, और आपके पीरियड्स में हेयर वॉश करने का आपकी फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, समझेंगे बहुत ही बारीकी से। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज की ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी टीनेजर्स गर्ल के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक आज की ये वीडियो जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस इस बात को नहीं मानता है कि पीरियड्स के दौरान हेयर वॉश करने से आपकी फर्टिलिटी पे कुछ असर पड़ता है, लेकिन हजारों साल पुराना आयुर्वेदा ये कहता है कि जब महिला मासिक धर्म में होती है और जब उनका पीरियड का फर्स्ट डे होता है, अगर महिलाएं पहले दिन ही अपने बालों को धो लेती है तो इससे उनके पीरियड्स के फ्लो पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और बहुत सारी जगहों पर पीरियड्स के आने को बहुत ही ज़्यादा गंदगी माना जाता है, बहुत ज़्यादा अपवित्र माना जाता है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि पीरियड्स आना मतलब अछूत है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि पीरियड्स का आना बहुत ही ज़रूरी है एक महिला के लिए, क्योंकि ये जो पीरियड्स आते हैं ये आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ही आपको हर महीने पीरियड आते हैं। और जब पीरियड आते हैं तो उसमें आपके शरीर की गर्मी पीरियड्स में ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलती है, आपकी बॉडी की हीट बाहर निकलती है और जो उसमें कुछ म्यूकस वगैरह होते हैं वो भी बाहर आते हैं। हर महीने आपका शरीर माँ बनने के लिए तैयार होता है। जब आप कंसीव नहीं कर पाते हो, जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब वो जो एंडोमेट्रियम की लाइन होती है वही टूटती है और वो आपको ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है, म्यूकस के रूप में बाहर आती है। तो पीरियड्स का आना किसी भी एंगल से खराब नहीं है, गंदगी नहीं है, ये आपके शरीर की गर्मी को बाहर निकालती है। अब पीरियड्स के पहले दिन ही अगर आप हेयर वॉश कर लेते हो तो इससे आपके पीरियड पर क्या फ़र्क देखने को मिलेगा। देखिए, जब आपको पीरियड आता है तो पीरियड का जो पहला दिन होता है उस दिन बहुत ही लाइट फ्लो होता है, सेकेंड डे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थर्ड डे फिर ज़्यादा होता है, फोर्थ फिफ्थ डे पे टोटली ख़त्म हो जाता है। अगर आप पहले दिन जिस दिन आपको पीरियड आए, अगर उसी दिन आपने हेयर वॉश कर लिया तो उससे क्या होगा कि जो आपका यूट्रस है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा और जिसके वजह से जो ब्लीडिंग आपको हो रही थी, कहीं ना कहीं आपकी ब्लीडिंग पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और या तो फिर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है हेयर वॉश करने पर कि उनको ब्लीडिंग का जो फ्लो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्लॉट्स ज़्यादा आने लग जाते हैं। या फिर कुछ महिलाओं के साथ, कुछ लड़कियों के साथ ऐसा भी होता है कि उनके पीरियड्स का फ्लो बहुत ही कम हो जाता है और 2 से 3 दिन में ही उनके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं। तो पीरियड्स के दौरान अगर आप कंटिन्यूअस अगर हेयर वॉश करते हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे यानी कि रेगुलर आप हेयर वॉश करते हो, तो इससे आपके यूट्रस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल जो प्रोसेस है, जो ब्लीडिंग निकलने की जो प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं बाधित होंगी और इन फ्यूचर आपको पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस, इस तरीके की यूट्रस संबंधित काफ़ी सारी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि जब आपके ब्लीडिंग का फ्लो अच्छा था उस वक्त आपने अपने यूट्रस को कोल्ड कर लिया, जिसके वजह से आपके शरीर में कई बार वात दोष भी बढ़ता है। इसीलिए महिलाओं को पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा क्रैम्प होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है उनको। क्योंकि देखिए,
उदाहरण के तौर पर जो आपके शरीर में जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं वो हो रही है, अगर आप उनको रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के आपको साइड इफेक्ट देंगी ही। जैसे अगर आपको यूरिन बहुत तेजी से आ रही है, अगर आप यूरिन को होल्ड करके रखोगे, आप यूरिन पास करने नहीं जाओगे तो आपको पेट में दर्द होने लग जाएगा, इसका असर आपकी किडनी पर पड़ेगा। सेकेंड, अगर आपको स्टूल आ रही है, आप स्टूल पास करने नहीं जाओगे, बहुत ही ज़्यादा देर तक उसको रोक के रखोगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। तो थर्ड, अगर मान लीजिए कि कोई पुरुष है, वो अपने सीमन को काफ़ी दिनों तक होल्ड करके रखता है, वो नेचुरल प्रक्रिया है कि अगर वो मैरिड है तो रिलेशन बनाते हैं तो जो सीमन है वो बाहर निकल ही जाता है। ठीक है। लेकिन अगर वो वहीं पर रिलेशन नहीं बनाएगा या फिर जो स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं उनके शरीर में सीमन निकलने की अगर वो नहीं निकलेंगी, काफ़ी समय तक वो होल्ड होके रहेगा तो उनको भी कुछ ना कुछ समस्याएं इन फ्यूचर हो ही सकती है। सेम वैसा ही महिलाओं के साथ भी है कि जो पीरियड्स में ब्लीडिंग बाहर आनी थी, आपने हेयर वॉश कर लिया, अपने यूट्रस को ठंडा कर लिया और जो ब्लीडिंग बाहर आने वाली थी वो नहीं आ पाई, ऐसा ही आप हर महीने लगातार करते आ रहे हो, सालों साल से आप सेम यही प्रक्रिया दोहरा रहे हो, तो इससे जो आपकी ब्लीडिंग है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं आएंगी। अगर वो यूट्रस में ही पड़ी रहेंगी तो इसी के वजह से महिलाओं को बहुत बार फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियोसिस और पीसीओडी होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होना है। देखिए, ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन जब एक महिला बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती है, बच्चा नहीं होता है, तो यही सारी चीज़ें उनको आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देती है। इसीलिए पीरियड्स के तुरंत बाद, यानी कि जिस दिन आपको पीरियड आए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे आपको हेयर वॉश नहीं करना है। अब बहुत सारी महिला ये कहेंगी कि मैम हम तो गर्म पानी से हेयर वॉश करते हैं, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, गर्म पानी से यूट्रस थोड़ा ना ठंडा होगा। तो डियर, जब आप गर्म पानी से अपना हेयर वॉश करते हो वो केवल 2 से 3 मिनट के लिए ही गर्म रहता है। जैसे ही आपका इस यानी कि वो हेयर वॉश करके हो जाता है, उसके तुरंत बाद ही जो आपका यानी कि बाल है वो ठंडे हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके बाल ठंडे हो जाएंगे तो इसका जो असर है वो आपके यूट्रस पर देखने को मिलेगा। इसलिए कुल मिलाकर कहने का एक ही मतलब है कि आपको पीरियड्स के पहले, दूसरे, तीसरे दिन हेयर वॉश नहीं करना है। जैसे ही आपकी ब्लीडिंग टोटल ओवर हो जाती है, खत्म हो जाती है, तब आप हेयर वॉश करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप काफ़ी समय से अगर ऐसा ही कर रहे होंगे कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे पे आप लोग हेयर वॉश कर लेते होंगे तो आप ना करें। आप पीरियड पूरा बंद हो जाने दें, उसके बाद में हेयर वॉश करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है इंटरनली अगर आपको हो भी गई है तो वो भी नेचुरली ठीक होंगी और आप भी जल्दी से जल्दी ठीक हो पाओगे। आपको इन फ्यूचर आगे चल के इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए इन टिप्स को आप लोग जरूर फॉलो करें। आई रियली होप कि आप लोगों को ये जरूर क्लियर हो गया होगा कि हेयर वॉश और फर्टिलिटी का कितना बड़ा कनेक्शन है। हमारे हजारों साल पुराने आयुर्वेदा में इसका वर्णन किया हुआ है कि जब महिला मासिक धर्म में होती है तो उनको कौन कौन सी एहतियात बरतने की जरूरत होती है। और एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि जब पीरियड्स आते हैं तो महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा फूड क्रेविंग होती है, कुछ महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो वो बाहर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती है, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स। तो और आपको बाहर की चीज़ें कम से कम ही खाना है पीरियड्स के दौरान, ताकि आपको अदर कोई हेल्थ इश्यू ना हो। आई होप कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। अगर वीडियो यूज़फुल रही होंगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।